फाइबर ब्लेंडिंग क्या होती है और फाइबर ब्लेंडिंग क्यों की जाती है। सबसे पहले फाइबर ब्लेंडिंग होती क्या है। फाइबर ब्लेंडिंग का मतलब होता है किसी भी दो तरह के फाइबर्स को आपस में जोड़ देना, मिला देना। जैसे कि कॉटन को वूल के साथ मिला देना, या फिर कॉटन को सिल्क के साथ मिला देना, या फिर आपका टेरी कॉट मतलब कि टेरिलिन एंड कॉटन का मिक्सचर। तो इसको क्यों किया जाता है। तो हर एक फाइबर में कुछ कमियां होती हैं और कुछ इसकी खूबियाँ होती हैं। तो दो फाइबर्स में जो भी खूबियाँ हैं, अगर हमने उनको किसी कपड़े में लेके आना है तो हम उन दोनों को आपस में मिला देंगे। फॉर एग्जाम्पल टेरी कॉट। अब जो कॉटन है, अभी हमने पढ़ा कि जो कॉटन होता है उसकी रेजिलियंसी जो है कम होती है, लेकिन टेरिलिन बीइंग सिंथेटिक उसकी रेजिलियंसी अच्छी होती है। तो अगर हम टेरी कॉट की शर्ट बनाएंगे तो उसमें बल कम पड़ेंगे इन कंपैरिजन टू द शर्ट जो कि हमने कॉटन की बनाई होगी। तो हम पढ़ते हैं कि क्या रीजंस होती हैं जिसकी वजह से फाइबर ब्लेंडिंग की जाती है। तो पहला रीजन होता है क्वालिटी इंप्रूवमेंट, दूसरा होता है आपका अपीयरेंस और तीसरा होता है प्रॉफिटेबिलिटी। सो क्वालिटी इंप्रूवमेंट का मतलब है कि उसकी परफॉर्मेंस बढ़िया हो जाती है, एब्रेजन रेजिस्टेंस बढ़ सकता है, आपकी ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, क्रीजिंग से बढ़िया हो जाती है, कंफर्ट मिलने लग जाता है, थर्मल इंसुलेशन, मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, स्किन कंफर्ट, ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं, लॉन्ड्रिंग, ड्राइंग, आयरनिंग, श्रिंकिंग, आफ्टर केयर, परफॉर्मेंस, तो ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं इनको इम्प्रूव करने के लिए फाइबर ब्लेंडिंग की जाती है। अदर देन दैट अपीयरेंस का मतलब है कि जैसे उसकी चमक हो गई, रंग हो गया, फैंसी आंस हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं आप अगर फाइबर ब्लेंडिंग करते हैं तो उसको इंक्रीज किया जा सकता है। साथ ही हम बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी की। अब मान लीजिए कि सिल्क है, सिल्क इज़ वेरी कॉस्टली। तो अगर हम सिल्क के अंदर कॉटन डाल देते हैं या सम सिंथेटिक मिक्स कर देते हैं तो उसकी लुक्स तो वैसे ही रहेंगी, बट कम और ज़्यादा वैसी ही रहेंगी, बट उसका जो रेट है वो काफ़ी नीचे आ जाएगा, तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। इस तरह से फाइबर ब्लेंडिंग की हेल्प से हम फैब्रिक्स की क्वालिटी, अपीयरेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। अब ये जो टिपिकल कुछ ब्लेंड्स हैं मैं उनके बारे में आपको बता देती हूँ। जैसे कि ब्लेंडिंग जो है वो दो स्टेजेस पे की जा सकती है। पहली, जबकि आप स्टेपल यार्न प्रोडक्शन करें तो जो आपके पास नॉर्मल फाइबर्स होते हैं उनको आपस में हम मिक्स कर देते हैं और फिर उसका जो है धागा बनाया जाता है। तो उस धागे के अंदर दोनों तरह के या तीनों तरह के जो भी हैं आपके फाइबर्स इकट्ठे रहेंगे, उनकी ब्लेंडिंग होगी। और जो दूसरा तरीका होता है वो ये है कि जो मान लीजिए एक यार्न कॉटन की बनी है, किसी और चीज़ की बनी है, तो उनको हम आपस में मिला के धागा तैयार करें और फिर हम उसके साथ एक फैब्रिक बनाएं। तो इस तरह से भी ब्लेंडिंग की जा सकती है। तो आप देखिए लेफ्ट साइड पे ये जो आपका ये जो निशान बना हुआ है, दिस इज़ हाफ लिनन। अगर आपको किसी कपड़े के ऊपर इस तरह का निशान दिखाई देता है तो दिस इज़ हाफ लिनन। दैट मीन्स कि इसमें कॉटन का रैप बॉप यार्न्स है और जो लिनन है उसकी वेफ्ट यार्न्स हैं। और इसी तरीके से ये आपका एक एग्जाम्पल है टू नेचुरल फाइबर्स के कॉम्बिनेशन का। और आप नीचे देखिए जहाँ पर ये वूल का निशान है, दिस थिंग, इसका मतलब है 80% इसके अंदर वूल है और 20% इसके अंदर नायलन है। सो दैट मीन्स कि इस तरह की चीज़ें जो हैं होती हैं। निशान भी बनाए होते हैं जहाँ पर भी ब्लेंडिंग रहती है। सो मोस्ट कॉमन जो ब्लेंडिंग होती है वो किस रेशियो में होती है, 70:30 एंड 50:50। जिसकी भी आपको ज़्यादा क्वालिटीज़ चाहिए या आपको प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से जो भी कुछ रखना है तो इस हिसाब से मार्केट में आपको 70:30 एंड 50:50 की रेशियो में फाइबर ब्लेंडिंग का सामान, फैब्रिक्स जो है मिल जाते हैं। इन प्रिंसिपल आफ्टर केयर हैज़ टू बी बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द वीकेस्ट कंपोनेंट। जो आपका वीकेस्ट कंपोनेंट होता है उसके हिसाब से इनकी जो है आफ्टर केयर का भी ध्यान रखा जाता है। आफ्टर केयर का मतलब है कि जब आपने उसको पहन लिया, उसको धोना कैसे है, सुखाना कैसे है, प्रेस कैसे करना है, ताकि आपका कपड़ा जो है वो बिल्कुल ज़्यादा देर तक आपको ड्यूरेबिलिटी दे सके और प्रॉफिटेबिलिटी दे सके। तो आई होप कि ये पढ़ा ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।